और इसी बीच बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का जेल भरो आंदोलन का ऐलान। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने घोषणा इसकी की है। सपा अलकमान के निर्देश के बाद जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी। इरफान सोलंकी महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर जेल भरो अभियान आगे बढ़ाएगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का जनवरी में जेल भरो आंदोलन का ऐलान है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने इसका ऐलान किया है, इसकी घोषणा की है। और जेल भरो आंदोलन क्यों होगा, समझिए। इरफान सोलंकी महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी के मुद्दे पर जेल भरो आंदोलन करेगी समाजवादी पार्टी। सपा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी यूपी सरकार को घेरेगी। ये बड़ी खबर, सपा अलकमान के निर्देश के बाद जेल भरो आंदोलन होगा समाजवादी पार्टी का। 24 घंटे सर्दी में हम लोग बाहर रह के हम लोगों ने जाना कि हमारा कार्यकर्ता पूरे तौर पर तैयार है। जहाँ सत्याग्रह पे हम लोग बैठे थे वहाँ तो कोई इंतजाम नहीं थे, जेल में तो फिर भी इंतजाम होते हैं, आखिर कंबल मिलेंगे, भोजन मिलेगा। और जहाँ कोई इंतजाम नहीं था वहाँ हमारा कार्यकर्ता डटा रहा है इस सर्दी में। तो इसका मतलब हमने जांच लिया कि जेल भरो आंदोलन के लिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ में तैयार है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले ही इशारा कर चुके हैं, जेल भरो आंदोलन की तैयारी पार्टी कर रही है। तो हम लोगों ने अपनी जांच कर ली है, प्राइमरी टेस्ट हो गया सत्याग्रह। आगे लंबे आंदोलन के लिए हम लोग पूरे तौर पर तैयार है। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान होगा हम सब लोग अपनी तैयारी करके जेल भरो के लिए निकल पड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के जेल भरो आंदोलन के ऐलान के बाद भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। ये सरकार पर ब्लैक करने का, सरकार को ब्लैकमेल करने का एक षड्यंत्र है जो जनता सफल नहीं होने देगी। दबाव में ना आप कानून व्यवस्था को ले सकते हैं, दबाव में ना आप कोर्ट को उसमें दबाव में ले सकते हैं, और ना इस तरह का कोई कृत्य करके आप योगी जी जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और कानून व्यवस्था को दबाव में ले सकते हैं। इसकी कल्पना मुझे लगता है इनको नहीं करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी ने तैयार की चार्जशीट। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ भी चार्जशीट तैयार है। मुख्तार के साले शर्जील रजा के खिलाफ भी चार्जशीट तैयार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार, अब्बास, शर्जील के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई है। बड़ी खबर, इस वक्त जल्द ही तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ भी चार्जशीट को तैयार किया गया। मुख्तार के साले शर्जील रजा के खिलाफ भी चार्जशीट तैयार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है जिसमें तीनों के खिलाफ चार्जशीट। मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट को तैयार किया है। और ना सिर्फ मुख्तार बल्कि बेटे अब्बास अंसारी और साले शर्जील रजा के खिलाफ भी चार्जशीट तैयार किया गया है। और जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज करने की तैयारी है, ये जानकारी मिल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला जिसके तहत चार्जशीट को तैयार किया गया। मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी, शर्जील रजा, लगातार मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही हैं मुख्तार अंसारी की, उनके बेटे अब्बास अंसारी और शर्जील रजा की। तीनों ही जेल में बंद और मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी की तरफ से चार्जशीट तैयार किया गया। अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। भूपेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यूपी बीजेपी अध्यक्ष, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। लोगों को हमारे मठ मंदिरों में जाने से रोकते रहे, लेकिन ये प्रदेश की, देश की जनता की ताकत है कि आज राहुल गांधी देश की भावना को समझकर, देश की मानसिकता को समझकर आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को आपने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। लगातार लंबी बैठकें चली और बैठक के बाद वो सामने आए, अपनी बात रखी। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ, अलग अलग मसले जिसको लेकर विस्तार से बातचीत भी हुई है और मीटिंग में चर्चा की गई है तमाम मुद्दों पर। मेरठ से अगली खबर, मेरठ में पुलिस का लाठीचार्ज का वीडियो वायरल हो रहा है। नए साल के जश्न के मौके पर झगड़ा करने वालों पर लाठीचार्ज किया गया है। महिलाओं ने पुलिस कर्मियों पर जबरन पीटने का आरोप लगाया। मेरठ पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया है। मेरठ के मेडिकल कॉलेज परिसर का यह मामला बताया जा रहा है। मेरठ से बड़ी खबर है, पुलिस का लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। नए साल के जश्न का मौका और झगड़ा करने वालों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। डंडे बरसाए गए पुलिस की तरफ से। महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर, यह कहा जा रहा है कि जबरन पुलिसकर्मियों ने पीटा, महिलाओं का यह आरोप है। मेरठ पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया है। दोनों पक्षों पर होगी कार्रवाई।
तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से वहां पर हंगामा हुआ। हंगामा करने वालों पर पुलिस ने किस तरीके से डंडे बरसाए, लाठीचार्ज वहां पर किया, ये उसी का फुटेज आपके सामने है। नए साल का मौका था, जश्न में झगड़ा वहां पर हो गया, जिसके बाद पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे, लाठीचार्ज किया गया मामले को शांत करने के लिए। लेकिन जो महिलाएं यहां पर मौजूद थी, उन्होंने पुलिस कर्मियों पर यह आरोप लगाया कि जबरन उनको वहां पर पीटा किया गया, जबरन लाठीचार्ज किया गया। इस पूरे ही मामले का वीडियो फुटेज आपके सामने है। दोनों पक्षों पर यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरठ के मेडिकल कॉलेज परिसर का यह मामला है। कानपुर से खबर, कानपुर में खेत में शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। हत्या करके शव को खेत में फेंकने की आशंका है, ये बड़ी जानकारी कानपुर से। वीरेंद्र सिंह के रूप में शव की शिनाख्त हुई है, पहचान की गई। जैतीपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है। खेत में शव मिला, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप। हत्या करके खेत में शव फेंकने की आशंका लोग जता रहे हैं। वीरेंद्र सिंह के रूप में शव की पहचान की गई है पुलिस वालों की तरफ से। जैतीपुर गांव का निवासी मृतक वीरेंद्र सिंह था, ये जानकारी मिली है। कानपुर से बड़ी खबर, युवक का शव मिला, वीरेंद्र सिंह उसका नाम बताया जा रहा है। जैतीपुर गांव का निवासी कहा जा रहा है कि वहां का रहने वाला वीरेंद्र सिंह था। हत्या की आशंका जताई जा रही है, पुलिस कर रही है पड़ताल। अब आगे बढ़ते, रायबरेली से खबर है। रायबरेली में दबंगों पर महिला की पिटाई का आरोप है। मामूली सा कोई विवाद और इसी विवाद में महिला की पिटाई का आरोप लगा के महिला का दबंगों पर जान से मारने की कोशिश का भी आरोप है। लाठी डंडे और लात घूंसों से महिला की पिटाई की गई, वीडियो भी वायरल हो रहा है। रायबरेली से बड़ी खबर, दबंगों पर महिला की पिटाई का आरोप है। मामूली विवाद और इसी विवाद में महिला को पीटा किया। महिला का आरोप है दबंगों पर कि जान से मारने की कोशिश भी वहां पर की गई। लाठी डंडे बरसाए गए, लात घूंसों से महिला की पिटाई की गई। मौके की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। दबंगों पर महिला की पिटाई का आरोप है। इसी वीडियो के आधार पर अब जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। हमीरपुर से बड़ी खबर, हमीरपुर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। राट सरकारी अस्पताल में पार्टी मनाने के मामले में एक्शन लिया गया। नर्स और आशा बहुओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अस्पताल में डीजे पर स्वास्थ्य कर्मियों ने डांस किया था, इस खबर को प्रमुखता से दिखाया भी था। अब इस पर एक्शन हो गया। राट सरकारी अस्पताल में पार्टी मनाने पर एक्शन हुआ है। जो पार्टी कर रहे थे नर्स और आशा बहुएं, उन पर एक्शन हुआ। मैंने पूछा है तो कह रही नहीं, बर्थडे नहीं है, नए साल तो उसमें है, बर्थडे भी हो सकता है किसी का हो। तो जो भी हैं, जो सम्मिलित हैं, उनकी सूची मांगी जा रही है और उनके स्तर से भी है और मैं अपने स्तर से भी उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, क्योंकि ये जो चीज़ हो रही है अस्पताल प्रांगण के अंदर नहीं होनी चाहिए। अपने घर में करे जाके और कहीं करे, इससे वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लोगों ने जिस तरह की कार्यक्रम किए गए हैं, ये गलत है। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। निकाय चुनाव पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को मामले की सुनवाई होने वाली है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। निकाय चुनाव को लेकर जल्द ही सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस मामले की सुनवाई होने वाली है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अर्जी लगाई थी, मांग की थी जल्द सुनवाई को लेकर। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव करवाने के आदेश यूपी सरकार को दिए हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तत्काल नोटिफिकेशन जारी करके चुनाव करवाने को कहा था। अब इसी मामले में सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। 4 जनवरी को मामले की सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी क्या की जाएगी निकाय चुनाव को लेकर, ये बहुत अहम हो जाता है। यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट राजी है। 4 जनवरी की तारीख बताई जा रही है जब मामले में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया था कि बिना ओबीसी आरक्षण को लागू किए आप निकाय चुनाव तत्काल प्रभाव से करवा सकते हैं। और उसके बाद यूपी सरकार गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को राजी है। 4 जनवरी की तारीख है जब मामले में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के फैसले को यूपी सरकार ने चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में लखनऊ बेंच के फैसले पर रोक लगाने की यूपी सरकार की मांग है। यूपी सरकार ने आयोग गठन की दलील दी। आयोग का गठन भी कर दिया गया, इसकी भी दलील सुप्रीम कोर्ट में दी है।
यूपी सरकार ने अब 4 जनवरी को जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ होगा सुनवाई में, इस पर लगातार हमारी नजर है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने संकेत दिए हैं, बड़े संकेत दिए हैं। पार्टी संगठन में आंशिक बदलाव हो सकते हैं, उन्होंने कहा है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन से चर्चा करने के बाद बदलाव के संकेत दिए हैं भूपेंद्र चौधरी। भाजपा अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, पार्टी संगठन में आंशिक बदलाव हो सकते हैं, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। लगातार बैठक चली, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के साथ उनकी चर्चा हुई और चर्चा करने के बाद उन्होंने आंशिक बदलाव के संकेत दिए हैं। बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़े संकेत दिए हैं संगठन में बदलाव को लेकर। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन में आंशिक बदलाव हो सकते हैं, संभव है, इसको लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी है, उनके साथ में उनकी बैठक हुई और बैठक के बाद उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया के सामने वो आए तो इस बात का जिक्र किया कि आंशिक बदलाव पार्टी संगठन में हो सकते हैं, इसको लेकर कवायद आगे की जा रही है। मेरे साथ ही अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। अनुभव, ये बड़े संकेत दिए हैं, संगठन में आंशिक रूप से बदलाव हो सकते हैं, इस बात का जिक्र किया है भूपेंद्र चौधरी ने, और क्या बातें कही उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी बैठक आज जो चल रही है प्रदेश कार्यालय पर, बीजेपी कार्यालय पर। खुद महामंत्री संगठन जो है, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, वो बैठकें कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मीडिया से बात की उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने, तो हमने उनसे सवाल पूछा। हमने पूछा कि क्या संगठन में भी कोई फेरबदल बदलाव, इस पर चर्चा हुई है? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी हैं और अगर उनसे हम आज पूछेंगे, अनुमति अगर मिलती है तो जाहिर सी बात है कि संगठन में कुछ आंशिक बदलाव होंगे। उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि संगठन में आंशिक बदलाव होंगे। अब बहुत दिनों से इंतजार ये किया जा रहा था कि क्या बदलाव होंगे, क्योंकि अगस्त में प्रदेश अध्यक्ष बने थे भूपेंद्र चौधरी और तभी नए जो महामंत्री संगठन है धर्मपाल सिंह सैनी, वो भी उत्तर प्रदेश आए थे। उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि संगठन में बदलाव होंगे और आज खुद प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात कही है कि संगठन में जल्द आंशिक बदलाव होंगे। हो सकता है कि 3 से 4 दिन के भीतर, 5 दिन के भीतर, हफ्ते भर के भीतर ये आंशिक बदलाव हो जाए। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं पार्टी में, प्रदेश पदाधिकारी यानी प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, जो कि सरकार में मंत्री हैं, अलग अलग मोर्चों के 3-4 दिन के भीतर, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं अनुभव, 3-4 दिन के भीतर या फिर 1 हफ्ते के भीतर ही आंशिक बदलाव पार्टी संगठन में दिखाई दे सकते हैं, आप ये कह रहे हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अनुभव। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आम आदमी पार्टी भी भाजपा पर हमलावर हो गई है। पार्टी ने राज्य के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। लखनऊ में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हमलावर है आम आदमी पार्टी सरकार पर। लखनऊ में विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। आपके कार्यकर्ता निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की लगातार मांग कर रहे थे। पार्टी का कहना है कि सरकार मनमानी ढंग से आरक्षण लागू करना चाहती है, जिसका आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करती रहेगी। और आगरा से भी खबर, आगरा में भी निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। जिला मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरक्षण बचाओ नारे के साथ प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा गया कि भाजपा ने आरक्षण में फेरबदल किया है। तो निकाय चुनाव को लेकर अलग अलग शहरों में किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। यह आगरा की तस्वीर है। भाजपा ने आरक्षण में फेरबदल किया, ये आरोप है आम आदमी पार्टी का। ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग है निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बस्ती से बड़ी खबर है। बस्ती में दबंगों ने लाठी डंडे से हमला बोला। भूमि के विवाद में, जमीन के विवाद में दबंगों ने हमला बोला है। मारपीट में एक महिला समेत कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। नगर थाना क्षेत्र के नूट चक्कर गांव की घटना है। दबंगों ने लाठी डंडों से हमला बोला। जमीन का विवाद चल रहा था और इसी विवाद में दबंगों ने महिला को पीटा है। मारपीट में एक महिला समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष की तरफ से थाने में दर्ज करवाई गई है शिकायत। वीडियो भी आप देख सकते हैं। जमीन का कोई विवाद इनके बीच में चल रहा था। दबंग वहां पर आते हैं, इस तरीके से मारपीट की जाती है। मारपीट में एक महिला घायल बताई जा रही है। बस्ती में दबंगों का कहर। अब खबर झांसी से है, जहां शहर के कचहरी चौराहे पर सरकारी इलेक्ट्रिक बस स्टाफ पर ठेले वालों ने हमला कर दिया।
बताया जा रहा है कि बैक करते वक्त बस की एक ठेले से टक्कर हो गई थी, जिसके बाद वहां झगड़ा शुरू हो गया, विवाद बढ़ा और ठेले वालों ने मिलकर के बस स्टाफ पर हमला बोल दिया और उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने इस पूरे के मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। कोतवाली चौराहे के पास से मारपीट है, बस स्टाफ और ठेले वालों के बीच में मारपीट की तस्वीर आप देख सकते हैं। सरकारी इलेक्ट्रिक बस की टक्कर हो गई थी एक ठेले से, जिसके बाद ठेले वालों का गुस्सा बढ़ा, विवाद वहां पर हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट यहां पर शुरू हो गई। अब कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, केस दर्ज किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।